हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिस पर हम बस यही कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ट्यूबलाइट की रोशनी का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। ट्यूबलाइट की रोशनी का रंग उसमें भरी गैस पर निर्भर करता है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसमें से सफ़ेद रंग की रोशनी निकलेगी, और अगर नियॉन हो तो उसमें से लाल रंग की रोशनी निकलेगी। तो फिर बल्ब में से पीले रंग की रोशनी क्यों निकलती है? वो इसलिए क्योंकि बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो कि हल्के पीले रंग की रोशनी देता है। मछली पानी से बाहर निकलने के बाद कुछ ही देर में मर क्यों जाती है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली एक एक्वेटिक एनिमल है। ये अपने शरीर में मौजूद अपने गिल्स से सांस लेती है, इसलिए ये सिर्फ पानी में ही सांस ले पाती हैं। इनके गिल्स पानी में घुली ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जिस तरह हम सिर्फ पानी से बाहर ही सांस ले पाते हैं, उसी तरह ये भी सिर्फ पानी के अंदर ही सांस ले पाती हैं और पानी के बाहर नहीं ले पाती। और इसी तरह हम भी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। तो इसीलिए मछली को थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकाल देने पर इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस बंद हो जाता है और ये मर जाती है। दांत सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। दांतों का कवर, पर्दा, ढक्कन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो दांतों पर एक पर्टिकुलर कवर होता है जो कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम के सफ़ेद होने के ही कारण दांत सफ़ेद दिखाई देता है। आपने 7, 8, 9 साल के बच्चों को तो देखा ही होगा, और कई बार ये भी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर बच्चों के दांत टूटे हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो एक्चुअली उनके दूध के दांत होते हैं जो गिरते हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आम तौर पर बच्चे 6 से 7 साल की उम्र में जब उनके जबड़े सही आकार के हो गए हों, अपने दांत खोने लगते हैं। इसका कारण है कि बच्चे का जबड़ा परमानेंट दांत को जमाने के लिए अभी छोटा है। तो फिर 6 साल से लेकर 9 साल के बीच बच्चे के जबड़े की ग्रोथ चूकी रहती है। वो धीरे धीरे अपने दांत खोने लगता है। दूध के दांत के जगह पर परमानेंट दांत आने लगते हैं। नीचे से बढ़ रहे परमानेंट दांत जो कि दूध के दांत को ढीला करके बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उनके दांत गिरने लगते हैं। आपने बारिश तो देखी ही होगी, या किसी तरीके से पानी को गिरते हुए तो देखा ही होगा। तो ये जो पानी की बूंद गिरती है, ये गोल ही क्यों होती है? चलिए जानते हैं। पानी जब बूंद के रूप में गिरता है तो सरफेस के तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेती हैं। जैसे ग्रेविटी होती है वैसे सरफेस टेंशन होता है। तो इस सरफेस टेंशन के कारण ही पानी की बूंदें गोल आकार रूप धारण कर लेती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।